नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। मैं हूं दिनेश श्रीवास्तव। लायंस क्लब ऑफ जमशेदपुर नया स्लोगन यात्रा 2022 और 23 नया टीम का गठन हो चुका है और बहुत अधिक जिम्मेवारी इस लायंस क्लब के तरफ से है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर विवेक जी चुन लिए हैं। उन्होंने ऐलान किया है बहुत जल्द जमशेदपुर को नया आई हॉस्पिटल मिलेगा। ये डिस्ट्रिक्ट का जो आज इंस्टॉलेशन है, ये डिस्ट्रिक्ट का नहीं, आप सबका इंस्टॉलेशन। आप हो तो डिस्ट्रिक्ट है, आपके बिना डिस्ट्रिक्ट नहीं है। तो एक बार आप सब अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। जीवन में आपने बहुत अच्छा काम किया, आप गवर्नर बने, आपने अपने पूरे समझे। थैंक यू वेरी मच। ऐसे आईपीडी हमारे गवर्नर साहब ने क्या आप देना चाहिए, बताओ क्या गवर्नर साहब ने? दोस्तों आपको अभी जाइएगा मत, क्योंकि लकी ड्रॉ इम्पोर्टेंट व्यक्ति है आप, उनकी टीम का हिस्सा है, तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपको लाइनिज्म में विवेक भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना है। उनका फूल क्या खिलना है पूरी दुनिया में इस समय, ये देखती है, ऑब्जर्व करती है कि हमने क्या किया वो हमें देखेगा। और जीवन में एक ध्यान रख लेना, आपने जो किया है ना वो आपके साथ होगा। अच्छा जो हमारा ये जो आज समारोह हो रहा है वो जिला 322 से, जो कि 90 क्लब और लगभग 3500 मेंबर रिप्रेजेंट करता है, उसका डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन सेरेमनी। आज के दिन मेरे फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सेकंड गवर्नर और मेरी जो पूरी कैबिनेट है, जिसमें लगभग 200 लोग हैं, वो सबको आज इंस्टॉल किया गया है, शपथ दिलाया गया है, उनके रूल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया गया है। और ये सब करने वाले हमारे इंटरनेशनल डायरेक्टर, ये इसी बार इंटरनेशनल डायरेक्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में हुए हैं, जितेंद्र सिंह चौहान सर, जो कि आगरा से आए हैं सिर्फ हमारे जिला को इंस्टॉल करने के लिए। बतौर इंटरनेशनल डायरेक्टर इनका ये पहला डिस्ट्रिक्ट इंस्टॉलेशन सेरेमनी है। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जिस तरीके से इन्होंने इंस्टॉल किया है और जिस तरीके से इन्होंने आज मेंबर्स से 1300-1400 मेंबर्स का कमिटमेंट दिलाया है, ये एक चीफ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सर क्या क्या काम कीजिएगा फ्यूचर में? बहुत बड़ा मेरा जो स्ट्रेस है वो परमानेंट प्रोजेक्ट्स पे है। हमारा लायंस क्लब इंटरनेशनल का विजन पे, डायबिटिक पे, पेडियाट्रिक कैंसर पे, फूड फॉर हंगर पे, इसमें जोर रहता ही है। पर ये क्या है, क्षणिक होता है। आज एक दिन कैंप हुआ, आज एक दिन सेमिनार हुआ, पर मेरा प्रोजेक्ट जो है कि परमानेंट प्रोजेक्ट्स पे करना है। मुझे एक स्कूल खोलना है, एक आई हॉस्पिटल खोलना है जो कि 20-25 बेड का होगा, और इसके लिए इंटरनेशनल लायंस क्लब इंटरनेशनल से मुझे फंड लाना है। और लायंस क्लब इंटरनेशनल बड़े इजीली, कुछ कानूनी प्रक्रिया है, पूरा करने से फंड मिल जाता है। और जितेंद्र सिंह चौहान साहब ने मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जब जितना बड़ा हम परमानेंट प्रोजेक्ट करेंगे तो बट नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट सेंटर का भी हम लोग सेंटर स्टार्ट करेंगे। सर इंटरनेशनल और नेशनल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, इसके लिए सर कुछ प्रोजेक्ट है सर लायंस क्लब? ग्लोबल वार्मिंग का जो भी प्रोजेक्ट होता है, हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं कि जितना कम से कम एमिशन हो सके। जैसे कि लायंस क्लब इंटरनेशनल ने एक मुहिम किया है कि जो हम लोग ट्रैवल करते थे ज़्यादा फ्लाइट से, उसमें कार्बन एमिशन ज़्यादा होता है, लेकिन अब हम लोग उसको वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रैवल कम कर रहे हैं, तो वो ग्लोबल वार्मिंग में साथ ही दे रहे हैं। सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग है ट्री प्लांटेशन। 1 जुलाई को जो मैंने शपथ लिया, मेरे जिले में 3500 ट्री को हमने प्लांट किया, और ये भी इंश्योर किया कि वो ट्री ऐसा नहीं है कहीं भी प्लांट कर दे। हम लोग ने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल में प्लांट किया ताकि उसका रख रखाव भी हो। और 3500 पेड़ में कम से कम 2000 पेड़, 50% पेड़ बचे और वो पूरा बढ़िया से वृक्ष बन जाए। राखी उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, वह तुलसी भवन में 18 से 20 तारीख तक। हमारी संस्था महेश्वरी महिला मंडल है जुगसदाई में। यह 15 सालों से महिलाओं के स्वावलंबन के लिए एग्जीबिशन लगाते आई है। और सच पूछे तो एग्जीबिशन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहता था। जो बहनें
सिर्फ स्टॉल लगाकर अपना जीविका चलाती थी, उसके लिए बहुत ही अच्छा अवसर था। लेकिन कुछ 2 सालों में यह कोरोना जो आया, उससे सभी की जीवन आर्थिक स्थिति डगमगा गई और सभी बहुत बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उसी सब की भरपाई करने के लिए 2 साल तो हमारी संस्था कुछ नहीं कर पाई, लेकिन अब हम वापस महिलाओं को स्वावलंबन बनाने के लिए हमारा प्रयास यही है और हम उसी मद्देनज़र रखते हुए प्रदर्शनी का आयोजन किए हैं। इसमें हमारे 40 स्टॉल हैं और सबसे बड़ी बात है कि जमशेदपुर ही नहीं, आसपास चाईबासा, राउरकेला, उड़ीसा, कलकत्ता, झारसुगुड़ा सभी जगह से बहनें आई हैं स्टॉल लगाने के लिए और सबको अच्छा हमेशा पहले रिस्पॉन्स मिलता था। तो हमारी संस्था का एक रेपुटेशन है, नाम है, तो सब डेट रखते ही स्वतः सबको ही अपना कर देती है बुकिंग। हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। खुशी होती है कि इतना अच्छा ऐड होता है। ये 3 दिन में क्या बिक्री हुई वो माने नहीं रखता है, मगर कितनी बहनें ने स्वतः अपना दुकान खोली तो हमें बहुत खुशी होती है। अपना शॉप खोली, अपना रोजा रोटी आराम से चला रही है। अब उन्हें एग्जीबिशन की जरूरत नहीं है। वो ये हमारा 3 दिन का है, 18, 19, 20, 18 जुलाई सोम, मंगल, बुध। ये तुलसी भवन बिष्टुपुर में हो रहा है। मैडम, इसमें क्या क्या चीज का आइटम रहेगा? इसमें देखिए मेन अभी देखिए सावन का है, बहुत अच्छा समय है। इसमें हमारे सावन सिंझारा, इसमें सब बड़े लोग छोटे को गिफ्ट देते हैं। रक्षाबंधन, ये सभी जाति के लिए रक्षाबंधन, भाई बहनों का प्यार और रक्षाबंधन सबके लिए परचेजिंग का समय है। राखियाँ बहनें खरीदती है, भाई लोग गिफ्ट खरीदते हैं और जन्माष्टमी, भगवान की पोशाक को सभी को ज़रूरत होती है। तो ये समय देखते हुए ही हम लोग ये समय में लगाते हैं। मेला का क्या नाम है? महेश्वरी राखी उत्सव मेला। मैडम, इसका टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। सुबह 10 बजे कहिए आप, सुबह 10 से 9 बजे तक। एडीएल सोसाइटी के चुनाव में इस बार निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान पर अपना जोर आजमा रहे हैं। भास्कर राव ज्वाइंट सेक्रेटरी पद के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, मेरा नाम है भास्कर राव। मैं एडीएल के इलेक्शन हो रही है अभी, मैं इसमें जॉइंट सेक्रेटरी इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। मैं एडीएल के तमाम सदस्यों से अनुरोध है अपना भ्रष्टाचार जो भी है एडीएल में उसको मुक्त करने के लिए एक इंडिपेंडेंट को एक चीज का क्या विजन है एडीएल को लेकर? विजन है कि कुछ करे एडीएल के। जस्ट अभी फरवरी में रिटायर्ड हुआ हूँ टाटा स्टील से, उसके बाद कुछ समाज सेवा करने के लिए इच्छा किया, इसलिए मैं इंडिपेंडेंट। आप चुनाव लड़ रहे हैं एडीएल सोसाइटी में, कितना दिन से आप यहाँ पर आ रहे हैं? मेंबर्स आप कब लिए थे? मेंबर्स करीब 20 साल 30 साल हो गए। आप 20 साल हुआ। आप क्या क्या काम किए हैं एडीएल सोसाइटी के लिए या तेलुगु सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए ऐसा आंध्रा समिति एक परामर्श है जिसमें मैं वहाँ महासचिव हूँ गणेश पूजा की। और कुछ एक्टिविटी सामाजिक मैंने कुछ किए हैं, जैसा गरीब लोगों को खिलाना उलाना, इस टाइप का राम मंदिर में भी कुछ किया है। आवाज उठाया कुछ यहाँ से जो भ्रष्टाचार हो रहा था वर्तमान ऐसे कभी कुछ किसी? आवाज़ तो उठाया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। तो अभी आप लड़ रहे हैं जो चुनाव, इसमें अगर आपको पद मिल जाता या जीत जाते तो क्या सुधार कीजिएगा सबसे पहले? सुधार तो सबसे पहले इसका जो फीचर जो था, जो हम लोग बाप दादा लोग का जो पहले का जो तमन्ना था, जैसा हॉल वॉल जो भी था, साक्षी मेडियल, ये सब कुछ टाटा कंपनी देते हुए भी यहाँ बनने नहीं दिया। इसका क्या कारण है, सब रीजन में खोजा जाएगा। सब अकाउंट्स को भी, बुक ऑफ अकाउंट्स को भी मेंटेन करेंगे आप? कि हमें लगता है कि कई सालों से शायद लोगों का कहना है कि मेंटेन नहीं हो पाया है। बहुत कुछ है जो कुछ मेंटेन नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, जो अहम सवाल, आप सिंगल लड़ रहे हैं, किस पद के लिए लड़ रहे हैं? जॉइंट सेक्रेटरी। जॉइंट सेक्रेटरी। लेकिन आपको जब काम करना पड़ेगा तो आपको ट्रेजरर चाहिए, अपना जनरल सेक्रेटरी चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए। सुन लीजिए, तो आपको तो टीम चाहिए। आप तो सिंगल तो कैसे करके काम कीजिएगा? उन लोग तो आपका साथ नहीं देगा। देखिए, ये सोसाइटी है हम लोग का अपना, इसमें सब बाद में जब होता है सब मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, आप ये बताइए अपने भाषा में, अपने तेलुगु में ये अपने लोगों से वोट के लिए अपील करिए। आप कैसे वोट मांगेंगे आप लोगों से, बताइए। మా అందరూ ఏడియాలో మెంబర్కి ఒక మంచి మనసుకి గెలిపించింది
అందరూ ఇక్కడ భ్రష్టాచార ముక్త మన ఎలాగ పన్ను ముందు ఎలా పన్ను నడుస్తుందో అలా పన్ను నడుపుకుంటున్నది एडीएल सोसाइटी के चुनाव अधिकारी का गाइडलाइंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरा नाम है MB सुब्रमण्यम, आई एम सीनियर एडवोकेट झारखंड हाई कोर्ट। मैं यहाँ का रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, चुनाव पदाधिकारी। गाइडलाइन और आचार संहिता जमशेदपुर या हिंदुस्तान के लिए कोई नई बात नहीं है। जो हर जगह गाइडलाइन बनता है उसी के मुताबिक, कानून के मुताबिक न्याय संगत और पारदर्शितापूर्ण चुनाव संपन्न कराया जाएगा। वोटर लिस्ट है उसको अप्रूव कराया जाएगा। बाकी जो नियम है, जो भी आदमी मतदाता हैं उनको अपना ID कार्ड दिखाना होगा मेंबरशिप कार्ड के साथ में, उसके बाद ही उनको अलॉट किया जाएगा। 1888 हाँ वोटर्स हैं अभी तक जो वोटर लिस्ट मेरे पास में है, आया है, ठीक है, और उसी को हम मान्यता देंगे, ठीक है। और अगर किसी विशेष परिस्थिति में मान लीजिए कुछ घटता बढ़ता है तो वो फिर हम अभी कोई उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वेरीफाई होगा तो हाँ जी, अभी वेरिफिकेशन बाकी है। ये बस कल ये जो नॉमिनेशन फॉर्म्स आ रहा है उसके 2 दिन बाद जो है विड्रॉवल है। जब विड्रॉवल ख़त्म हो जाएगा, मतलब डेट जो है, उसके बाद में वो टंग जाएगा। अगर उनका वोटर लिस्ट में नाम है, वो लाइव मेंबर है, तो उनको हम कंसिडर करेंगे। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। पूरी ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जी, पूरी पारदर्शिता। हाँ, पारदर्शिता मतलब 100%, उसमें कोई प्रतिशत नहीं होता है। मरवाड़ी महिला मंच जमशेदपुर और हरी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा, या चैरिटेबल ट्रस्ट डॉक्टर के बनाया हुआ एक ट्रस्ट है जो ECG, MRI अनेक प्रकार के टेस्ट आपको बाज़ार में बहुत अधिक महंगा होगा, लेकिन इस ट्रस्ट के माध्यम से अगर आप करवाते हैं तो उसका 75% डिस्काउंट मिलेगा। यह दोनों मरवाड़ी युवा मंच और चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा आज फ्री हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया सुनारी राजस्थान भवन में। आज यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट ने हमें निःशुल्क कैंप का आयोजन किया। इसमें जो पेशेंट्स आए उसमें से रूटीन चेकअप के लिए तो जो पुराने हार्ट के मरीज़ थे या फिर जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की संबंधित बीमारियाँ थी या जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई रहा करता है, जो पहले से ट्रीटमेंट में थे वो भी आए और कुछ लोगों को हमने फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया है कि उनको पता भी नहीं था कि उनको डायबिटीज़ है या हाई ब्लड प्रेशर है। तो ऐसे पेशेंट्स आएंगे और हमारे इस कैंप का पर्पज़ मेनली यही होता है कि ऐसे लोग जो कि डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि उनको बहुत सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो उनमें डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन बहुत कॉमन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स फ्री हो जाते हैं और इस कैंप का मैक्सिमम बेनिफिट उनको ही मिल रहा है। ये हमारा हेल्थ चेकअप कैंप लगा है, ये सोनाली जमशेदपुर में है और हमारे 2 डॉक्टर हैं, सिंगारिया और डॉक्टर अभय कृष्ण, ये दोनों कार्डियोलॉजिस्ट हैं। ये अपना इनका क्लिनिक है सांची में करते हैं। वैसे ये तामोलिया ब्रह्मानंद के डॉक्टर हैं, ये काफ़ी सीनियर डॉक्टर हैं और बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। आज हमने सोनाली में कैंप राजस्थान भवन में लगवाया है। यहाँ पर हमने ब्लड प्रेशर, शुगर और लिपिड प्रोफाइल, इसके अलावा जिस डॉक्टर को ECG की ज़रूरत है, जिस पेशेंट को, उसका ECG भी करवाए हैं। ये डॉक्टरों के द्वारा हम लोग को काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है और ये बिल्कुल निःशुल्क है। आज डॉक्टर लोग इतनी हम लोग के लिए सेवा कर रहे हैं कि 10 दिन की क्यू में, और ये पूरा टोटली निःशुल्क है। टाइमिंग क्या है? सुबह 8 बजे से अभी 1 बजे तक निरंतर चल रहे हैं। कम से कम 80 पेशेंट हम लोग ने, डॉक्टर साहब लोग ने चेकअप कर चुके हैं। कहाँ पर? पहले तो मरवाड़ी महिला मंच के दर्शन का मैं काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस कैंप का आयोजन किया है, और जब हम कोई कैंप करते हैं तो हमारा उसमें 2 उद्देश्य होता है। एक उद्देश्य तो ऐसे लोगों को देखना जो पहले से हार्ट के मरीज हैं और दवाई खा रहे हैं, और दूसरा ऐसे मरीज जिनको कोई बीमारी नहीं है और उनको जब हम लोग उनका शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है उनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ऐसे लोगों को देखने से क्या है कि इनके अंदर बीमारी बढ़ने से पहले ही, कॉम्प्लिकेशन होने से पहले ही हम लोग पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और तो ये मेडिकल कैंप हम लोग करते हैं, ये बिल्कुल ही निःशुल्क है। जो हमारा सेंटर रीजन है उसकी तरफ से हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, और ऐसे कैंप के द्वारा हमारा पर्पज़ सोसाइटी में एक अवेयरनेस को फैलाना है, जैसे कि जो लोगों को बीमारी नहीं है वो लोग रेगुलर चेकअप कराएँ,
बीमारी से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचें। तुलसी जयंती समारोह आज तुलसी भवन में आयोजन किया गया। चिन्मय कुमार। इस समाज नीची जाति का मान्यता है, इसकी प्रेम और भक्ति से प्रभु श्री राम हमारा जो तुलसी जयंती समारोह का महापर्यंत कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत श्री राम भक्त हनुमान और श्री माता सबरी रूप सज्जा का यह आज प्रतियोगिता है और इसमें 32 स्कूलों से पार्टिसिपेंट आए हुए हैं। 283 श्री राम भक्त हनुमान और 163 माता सबरी रूप सज्जा में छोटी बच्चियां आई हुई हैं और सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी है और इसमें से किसी विद्यालय से तो 40 बच्चे आए हैं। संख्या बढ़ने के कारण हमारे पास स्पेस का कांस्टेंट था, उस कारण से हम सबको रोकना पड़ा, नहीं तो आज संख्या 500 के ऊपर हनुमान जी में ही पार कर जाती। इस कार्यक्रम को हम सब देख रहे हैं, स्नेह बढ़ोतरी होती जा रही है। इसमें पहले 40-50 बच्चे आते थे, कोरोना के पहले तक 80-82 बच्चे आए थे। कोरोना में जब हमने ऑनलाइन किया था उसमें भी 145 बच्चों का ही पार्टिसिपेंट हुआ था। लेकिन लग रहा है देश में संस्कृति और धर्म के प्रति एक लगता है जो प्रवाहमान धारा बढ़ रही है, उसका ही यह प्रतीक के रूप में हो रहा है कि बच्चे भी, अंग्रेजी विद्यालयों के बच्चे भी बड़ी संख्या में आज यहाँ पर प्रतिभाग कर रहे हैं। झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के द्वारा घोषणा किए हुए नीतियों को, जैसे पेंशन, बिजली और नियुक्ति के ऊपर ने झारखंड युवा मोर्चा के पूरे कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता के साथ साथ वह कार्यकर्ता जो झारखंड जेएमएम के लिए हर वक्त तत्पर रहते, उनके द्वारा आज साक्षी चौक में लड्डू वितरण किया गया। कि जो हम लोग इलेक्शन में जो इलेक्शन फर्स्ट अनुमानों में दिए थे हम लोग कि आज कम से कम उसको जमीन में उतारने का काम हमारे युवा सम्राट हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी ने किया है और जो काम झारखंड इस इशू पर लिया गया है वो आज काम हेमंत सोरेन जी ने किया है। आज यहाँ 200-250 जो यहाँ का बीपीएससी लोग हैं, एपीएससी में कर्मचारी, गरीब बच्चा को भी वीडियो बनाने का काम किया है। इसलिए हम चाहेंगे और पुरानी पेंशन जो लागू किया है और 1 रुपया में चावल दाल सब देने का काम किया है ये सरकार, इसलिए हम हेमंत सोरेन जी को अपनी ओर से बधाई देते हैं। उनके कैबिनेट को हम लोग पेंशन नीति, जो भी अधिकारीगण और कर्मचारीगण जो जीवन अपना सरकार की सेवा में या जनता की सेवा में लगाते थे, उनकी जो पिछले सरकार ने पेंशन नीति को बंद कर दिया था, उसको आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पुनः चालू किया। इससे तमाम कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है और सब उनके परिवार से जुड़े हुए हैं कर्मचारियों से, इसलिए पूरे झारखंड में हर्ष व्याप्त है। इसी खुशी में आज हम लोग मुख्य रूप से लड्डू वितरण का कार्यक्रम रखे। खालसा क्लब गोलमुरी जमशेदपुर में प्रदेश अध्यक्ष रंगरेटा समाज के मंजीत सिंह गिल के द्वारा शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह जी के जन्मदिन पर धूमधाम से मनाया जाएगा। महासभा का प्रदेश अध्यक्ष मंजीत सिंह गिल, भारतीय जनता पार्टी का जिला मंत्री। आज हम लोग शिरोमणि शहीद बाबा जीवन सिंह जिनका 2 सितंबर को जन्म दिहाड़े के रूप में हम लोग मनाते हैं और 2 सितंबर से लेकर 5 तारीख तक जो है उनका पंजाब में जागृति यात्रा के नाम से एक नगर कीर्तन निकलता है जो जमशेदपुर से सिख संगत जो है उसमें शामिल होने के लिए पिछले साल भी गई थी और हम लोगों का सोचना है कि इस बार भी बड़ी संख्या में हम लोग अमृतसर पंजाब जाके बाबा जीवन सिंह का जन्म दिहाड़े में शामिल हो।
अभी तक हम लोग का तकरीबन 400 लोगों का जो है कि जत्था जो है वो जमशेदपुर से पंजाब जाएगा, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और सभी जाति समुदाय के लोग इसमें जा रहे हैं। जो हमारे 60 साल से जितने भी मतलब कि प्लस हैं, सीनियर सिटीजन, उनको हम लोग हाफ टिकट जो है, हाफ टिकट का छूट दे रहे हैं। और जितने भी हमारे गुरुद्वारों में ग्रंथी और पाठी जो पाठ करते हैं गुरुद्वारे में और जो गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, उनको भी हम लोग हाफ टिकट जो है महासभा की तरफ से उनको दे रहे हैं। अब हम लोग 31 अगस्त 2022 शाम जालियांवाला बाग से जो है कि हम लोग यहाँ से निकलेंगे और रिटर्निंग हम लोग का 8 अगस्त से 8 सितंबर 2022, क्योंकि इस बार हम लोग का 7 तारीख को जो दरबार साहब में जो हमारा पूरा हम लोग का जो गुरु ग्रंथ साहब का जो प्रकाश दिहाड़ा जो मनाया जाता है, उसमें हम लोग जो है कि शामिल होकर तभी एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।